साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वो महत्वपूर्ण वीडियो जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तारीख तक किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज पर पोस्ट नहीं हुआ है। आप खुद इस चीज को मानेंगे कि इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद इसी टॉपिक पर दूसरे यूट्यूब चैनल वीडियो बनाएंगे। इसीलिए ध्यान से सुन लीजिए। मार्च 2026 के अंतिम 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों में भी महत्वपूर्ण है 8 दिन। और 8 दिन के अंदर आप ये मान के चलिए कि जितनी भी एनबीएफसी कंपनी, जितनी भी बैंक है, सभी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है। हर बैंक, हर एनबीएफसी अपने एनपीए, अपने राइट ऑफ खत्म करना चाहती है और अपने चार्ट को पूरी तरीके से क्लियर करके अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करना चाहती है। प्रत्येक बैंक, प्रत्येक एनबीएफसी यह शो करना चाहेगी कि उनका एनपीए नहीं के बराबर है और जितने भी लोन डिफॉल्टर्स आती है जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी सोच यही है कि एक अच्छा सेटलमेंट, एक अच्छा प्रस्ताव उनको मिलेगा और वो लोन के दलदल से मुक्त हो जाएंगे। लोन सेटलमेंट करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर हमने पहले ही जानकारी दे रखी है। इसी चैनल पर कुछ दिन पहले का वीडियो है। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, 3 से ज्यादा महीने से डिफॉल्ट है, कंपनी भले ही आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, आपका लोन सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, उन दोनों ही स्थितियों में आप लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर कंपनी को भेज सकते हो और इंतजार करके बैठे रहो कि कंपनी खुद ब खुद आपको ऑफर देगी। इसके साथ ही हमने एक लाइव सेशन रखा था गए शनिवार को, जिसमें हमने 15 दिन की महाभारत, क्या क्या परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेगी, कांटों की शैया का सफर होगा, आपको यह बताया था। लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग है। टॉपिक अलग यह है कि लोन सेटलमेंट हम करना चाहते हैं लेकिन हमें लोन सेटलमेंट का अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है। कंपनी हमसे लोन सेटलमेंट करना चाह रही है किंतु मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और यदि मैंने मार्च में लोन सेटलमेंट नहीं किया तो क्या होगा? क्योंकि हमारा ही एक टॉपिक था कि मार्च 2026 के बाद नहीं होंगे लोन सेटलमेंट। हमारा पहला टॉपिक था, उसके बाद कई यूट्यूब चैनल ने उस पर वीडियो बनाए थे। लेकिन आज मैं आपको इन तीनों टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं लेकिन सेटलमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। कंपनी आपसे लोन सेटलमेंट करना चाह रही है किंतु आपकी जेब में पैसा नहीं है। और यदि किन्हीं कारण से हम मार्च में सेटलमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? साथियों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यदि आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर और फेसबुक के सब्सक्रिप्शन पर लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर है, उसका फॉर्मेट रेडी करके अगर आपने मेल नहीं किया है तो आज ही कस्टमर केयर नोडल ऑफिसर को मेल कर दीजिए। उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उन टॉपिकों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। यदि आप लोन सेटलमेंट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर 15 दिन पहले, महीने, 2 महीने पहले भेज चुके हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार वापस भेज दीजिए अंतिम बार। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, इसके बावजूद कई कंपनियां, जहां पे आपको उम्मीद है कि मुझे लोन सेटलमेंट कंपनी ऑफर मेरा एक्सेप्ट कर लेगी, तो कंपनी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि हर कंपनी ने अपना एक टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि हमारा एनपीए जो है उसे हमें कम करना है, लेकिन हमको मैक्सिमम रेवेन्यू भी लेना है। इसीलिए कंपनी अपने टारगेट को कवर कर रही है
और न्यूनतम सेटलमेंट लेटर से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन कंपनियों का टारगेट कवर नहीं होता है तो यकीन मान के चलना 25 तारीख से 28 तारीख के बीच सेटलमेंट लेटर की बाढ़ लगेगी। ठीक है, यह भी ध्यान रखिए कि आप सेटलमेंट जो है वो आपका अधिकार नहीं है। सेटलमेंट कंपनी का विवेकाधिकार है, कंपनी की इच्छा है। कंपनियां सेटलमेंट में भी अपना प्रॉफिट देखेगी, आपका इमोशन नहीं देखने वाली है कि मेरे पिताजी बीमार है, मेरी माता को ये हो गया, बीवी को हार्ट अटैक हो गया। वैसे बीवियों को हार्ट अटैक होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिया मैंने। तो ये मान के चलना कि ये चीज चलने वाली नहीं है। सेटलमेंट रिजेक्ट होने का कारण सबसे पहले तो कंपनी ये देखेगी कि आपके ऊपर क्या मल्टीपल लोन है कि नहीं है। अगर मल्टीपल लोन है तो यकीन मान के चलना आपका सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। आपका किसी बैंक में सिक्योर्ड लोन है और उसी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, नहीं होगा साहब। आपका सैलरी अकाउंट है, उसी बैंक से आपका कोई सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिट कार्ड है, नहीं होगा सेटलमेंट। ये ध्यान रख लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर आपके यदि मल्टीपल लोन है, 5 से ज्यादा लोन है, आप सभी लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, लंबे समय से आप किसी की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है, आपके ऊपर कंपनी ने सेक्शन 25 की कार्रवाई कर ली, 138 की कार्रवाई कर ली, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर ली, ये सारी कार्रवाई कंपनी ने कर ली है। तो यकीन मान के चलना कंपनी आपके लोन का 100% सेटलमेंट करेगी ही करेगी। लेकिन इस बीच में रिकवरी एजेंट की नापाक हरकतें, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना, होम विजिट की धमकी, गाली गलौज करना, व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे नोटिस भेजना, उल्टी सीधी बातें करना, व्हाट्सएप कॉल, तो इन सब के बारे में कैसे बचना है उसके लिए मैंने शनिवार लाइव में जानकारी दी थी। तो इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से लीड करते हो तो मामूली अमाउंट में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन बात क्या है? बात है अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन, दोनों ही लोन के अंदर मार्च में सेटलमेंट होने हैं। चाहे आपका होम लोन है, चाहे कार लोन है, 2 व्हीलर लोन है, कंज्यूमर लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, जितने भी लोन है, ये मान के चलना मार्च सेटलमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, कंपनी सेटलमेंट करना चाह रही है, कंपनियों के सेटलमेंट लेटर आ चुके हैं। खुला कहता हूं, ना कहना सीखे, इग्नोर करना सीखे। भाई पैसा नहीं है, बात खत्म। सर वो जो सेटलमेंट ऑफर कर रहे हैं, मेरा अमाउंट कम है, मैं उतने में नहीं कर सकता हूं, खुला ना कहना सीखे। भाई मैं नहीं कर सकता हूं, बात खत्म। अब मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं लेकिन कंपनी मुझे ऑफर नहीं दे रही है, शांति से बैठे रहो, अंतिम समय तक का इंतजार करो, कंपनी खुद ब खुद चल के आएगी सेटलमेंट की बात करने। लेकिन सेटलमेंट अंतिम तारीख तक भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, क्योंकि सिलेक्टेड एनपीए उनके बाद में होंगे तो जून में अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यह आ गई कि सर मेरा तो केवल जनवरी फरवरी महीने से ही डिफॉल्ट हुआ है, क्या मेरा सेटलमेंट हो जाएगा? बिना एनपीए हुए सेटलमेंट के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी कंपनियां करती है, उसमें आपको अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा। अब जनवरी फरवरी महीने में ही लोन डिफॉल्ट हुआ है तो लापरवाही नहीं करें, प्रायर नोटिस भेजें, सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन, जो भी कानूनी कार्रवाइयां होती है उन सारी कानूनी कार्रवाइयों का जवाब दीजिए, खुद ब खुद सेटलमेंट की राह खुलेगी। लोन सेटलमेंट कितने % पे होता है? करीब 2 सप्ताह के अंदर 2 बार मैंने पोस्ट डाली है फेसबुक पे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पे, जहां पे हमारे साथियों ने बताया कि उनके लोन सेटलमेंट कितने % में हुए, वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि सर किसी भी कारण से यदि मेरा लोन सेटलमेंट नहीं हुआ तो रिकवरी एजेंट ने कहा है कि अगर मार्च में सेटलमेंट नहीं हुआ ना
तो कंपनी भविष्य में कभी भी सेटलमेंट नहीं करेगी। जहां आपके केस चल रहे हैं, जज साहब आपको जेल भेज देंगे। तुम्हारा वारंट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे। तो रिकवरी एजेंट की इन खोखली धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार जानिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होना है। अप्रैल महीना आपका पूरा शांति से निकलेगा, शांति से निकलेगा। जो रिकवरी एजेंट आपके ऊपर गुंडागर्दी कर रहे थे वह कंपनी छोड़ चुके होंगे और वो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर चुके होंगे, यानी कि वो रिकवरी एजेंट आपकी दहलीज पर वापस नहीं आने वाले हैं, ये ध्यान रखें। अगर मार्च में आपका लोन सेटलमेंट नहीं हुआ तो आपको एक अच्छा अनुभव मिल जाता है कि रिकवरी एजेंट को कैसे लीड किया जाता है, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन से कैसे लीड किया जाता है। यह एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक होगा। और कौन से नोटिस फर्जी होते हैं, जैसे आज हमसे जुड़े कई साथी हमको कोई नोटिस भेजते हैं और खुद ही लिखते हैं, सर मुझे लगता है ये नोटिस इग्नोर करना है, और मैं थंब दे देता हूं, बिल्कुल डन। यानी कि इतना कंप्लीट नॉलेज उनको हो चुका है। यानी कि मार्च का महीना आपके लिए यूनिवर्सिटी है, एक ज्ञान का खजाना है। तो मार्च में आप कितना एक्सेप्ट करते हो। तो अप्रैल महीना पूरा शांति से निकलेगा, क्योंकि कंपनियां केवल और केवल एनओसी जारी करने में रहेगी, एनडीसी जारी करने में रहेगी, जीरो स्टेटमेंट तैयार करने में रहेगी और डिफॉल्ट लोन को छांटने में, उनकी लिस्ट बनाने में तैयार रहेगी। टेलीकॉलर जो होते हैं ना, उनको उतनी जल्दी अपडेटेड लिस्ट ही नहीं मिलने वाली है कि वो आपको फोन करके परेशान करें। कानूनी शांति से आपका वक्त निकलेगा अप्रैल महीना। कानूनी कार्रवाई की गति धीमी हो जाएगी। सर जी, अब आश्चर्य की बात सुनी आपने, क्या कहा मैंने? कानूनी कार्रवाई की गतिविधि धीमी हो जाएगी। तो क्या नरेंद्र जोशी आरोप लगाना चाह रहा है कोर्ट्स पर कि वो कंपनियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कानूनी कार्रवाइयों की गति इसीलिए धीमी हो जाएगी कि जितने भी एडवोकेट्स, जितने भी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, जितनी भी लीगल फर्म कंपनी के लिए काम कर रही है ना, वो आने वाले 15 दिन तक केवल और केवल अपने बिल तैयार करेंगे कंपनियों को देने के लिए। मुद्दे की बात सुन लेना, कंपनियों को बिल तैयार करके देंगे कि भाई हमारा इतना बिल बना है, उनका भुगतान करो। उसके बाद मार्च में अत्यधिक सेटलमेंट होंगे तो कंपनी के जो एडवोकेट्स हैं, जो लीगल टीम है, वह उन सारे केसेस को विड्रॉल करने की लिस्ट बनाएगी कि हमको कौन कौन से केस विड्रॉल करने हैं। एक एक कोर्ट में 200, 500 मुकदमे चल रहे हैं। आप ये मत सोचना वो केस मार्च में खत्म हो जाएंगे, वो जाएंगे अगली लोक अदालत में, यानी उन पे कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वहां पर विड्रॉल एप्लीकेशन लग जाएगी और वो सारे चले जाएंगे लोक अदालतों में सेटल होने के लिए। इसके बाद चूंकि लीगल टीम बिजी, कंपनी के एडवोकेट्स बिजी, तो अप्रैल महीने में जो भी तारीख आएगी ना, उतने जोश और जुनून के साथ न तो इनकी लीगल टीम काम करेगी, न इनके आर्बिट्रेटर काम करेंगे एक्स पार्टी, और न ही कंपनी के एडवोकेट्स इतने एक्टिव होंगे, क्योंकि जो टारगेट इन पे है वो मार्च का है। रिकवरी एजेंट शिथिल हो जाएंगे। शिथिल यानी कि थके हारे मांदे। दो शब्दों में कहूं तो कंपनियां बदल जाएगी, नए रिकवरी एजेंट आएंगे, उस कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे, उस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है और इस कंपनी का प्रोसीजर क्या है, जिसमें उन्हें एक वक्त लगेगा। कंपनियां बदलेगी, बहुत अच्छी बात कहा मैंने, ध्यान रखना। कई कंपनियां अपना नाम चेंज कर देगी आने वाले अप्रैल महीने में। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको, विश्वास नहीं हो तो देख लेना
डॉक्यूमेंट कई कंपनियां अपने नाम को आंशिक रूप से बदलेगी और जहां जहां जो कानूनी कार्रवाई चल रहा है वहां पर कंपनी के नाम बदलने की एप्लीकेशन लगेगी कोर्टों में। कई कोर्टों में आपके खिलाफ सेक्शन 25 चल रहा हो, 138 एनआई एक्ट चल रहा हो, आर्बिट्रेशन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वहां नई पावर ऑफ अटॉर्नी पेश होगी, क्योंकि कई कंपनी के अधिकारी मार्च के बाद कंपनी छोड़ चुके होंगे और वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे। साथियों, यूं ही नहीं बोलता हूं, 17 वित्तीय संस्थाओं का काम कर चुका हूं, अंदर जड़ तक गहरी पेट रखता हूं। तो कई पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज हो जाएगी और जब किसी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज होती है ना, तो प्रतिस्थापन का प्रार्थना पत्र लगता है, चाहे वो घर का आर्बिट्रेटर हो या कोर्ट हो। प्रतिस्थापन एप्लीकेशन लगने पर अगर कोई सामने एडवोकेट है उनको कॉपी दी जाती है, उनका ऑब्जेक्शन लिया जाता है, बहस पर फाइल रखी जाती है और उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर होता है, यानी कि पूरा का पूरा 4 पेशियां उसमें निकल जाती है। अब यहां पर यह भी सूचना सोना, आपके लोन बेच दिए जाएंगे। मार्च तक कंपनी आपके लोन को रिकवर नहीं कर पाई, आपका एनपीए खत्म नहीं कर पाई, राइट ऑफ खत्म नहीं कर पाई, तो ये कंपनियां एनबीएफसी आपके लोन को बेच देगी। किसको बेच देगी? एआरसी कंपनियों को। आपने नयन जी भट्ट को मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी, सुना होगा। जब एक कंपनी ने नयन जी भट्ट के लोन को बेच दिया था और मैंने उनको एक एप्लीकेशन लिखवाई थी कि ये एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में प्रेजेंट करो, तुम्हारा केस खत्म। यानी कि यदि आपके लोन को बेच दिया, वहां यदि आपके खिलाफ 138 का मुकदमा, सेक्शन 25, 316, 318 या आर्बिट्रेशन भी चल रहा हो, तो वो सारी कार्रवाई खुद ब खुद खत्म हो जाती है आपके सिर्फ एक प्रार्थना पत्र पे, आपके सिर्फ एक प्रार्थना पत्र पर। थोड़ा सा आपको याद होगा कि बाबा नरेंद्र दास ने जनवरी महीने में यह कहा था कि कई एनबीएफसी कंपनियां अप्रैल में बचेगी नहीं, तो कई एनबीएफसी कंपनियां बंद हो जाएगी, अपना कार्य ही बंद कर देगी, दूसरों में मर्ज भी हो जाएगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। और जब कंपनियां एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, लोन बेच दिए जाते हैं, तो उस सरगोशी के साथ, उस ताकत के साथ, उस कानूनी अधिकार के साथ केस फाइल नहीं होता है जो एक मुख्य रूप से कंपनी कर सकती है। इसीलिए साथियों, ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपका मार्च में लोन सेटलमेंट नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। यूं ही नहीं कहता हूं, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली नहीं है। अब साथियों, इसका मतलब क्या है? एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने यह बात क्लियर कर दी कि यदि मार्च में लोन सेटलमेंट नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट बदलेंगे, पीओए बदलेगा, कोर्ट की कार्रवाई धीमी पड़ेगी, लीगल टीम भी उतने नोटिस नहीं भेज पाएगी, रिकवरी एजेंट शिथिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हमको लोन सेटलमेंट करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सेटलमेंट लेटर यदि आपके अनुसार आपको मिलते हैं, राशि की व्यवस्था होती है, तो आपको मामले निपटाने हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी एक नई कहानी फिर से शुरू करनी है, क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी का एक ही कहना है कि लोन का चक्रव्यूह केवल और केवल 9 माह का है, और 9 माह में यदि हम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलते हैं तो कोई ना कोई कमी हमारे अंदर भी है। इसलिए साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना कि रिकवरी एजेंट आपको लाख कह दे कुछ भी, उसके दबाव में आना ही नहीं है। ये रिकवरी एजेंट वो होते हैं जिनके पास तो न कंपनी की लीगल टीम संपर्क में होती है, न इनके सेल्स टीम का
संपर्क में होती है, न इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम संपर्क में होती है। ये केवल और केवल अपने रिकवरी एक ईएमआई निकलवाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाते हैं। आपने कल की घटना भी सुनी होगी, देवास में बिना सेक्शन 9, बिना अथॉरिटी डॉक्यूमेंट के रिकवरी एजेंटों ने जो गुंडागर्दी की, गिरफ्तार हुए, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया और वहां के एसपी ने ऑर्डर जारी कर दिया कि फर्जी रिकवरी के एजेंटों की पहचान सुनिश्चित किया जाए और उनको योग्य दंड दिया जाए। तो ऐसा होता है। सेटलमेंट लेटर से जुड़ी महत्वपूर्ण बात अच्छी तरह ध्यान रख लीजिए कि सेटलमेंट लेटर पहले आना चाहिए, मेल पे आना चाहिए। सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करने के लिए सेटलमेंट लेटर आपको भेजना है, जो जिस मेल आईडी से आया उस मेल आईडी का आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। कोई कहता है आपकी मेल आईडी अपडेट नहीं है, तो आपको नजदीकी ब्रांच ऑफिस जाकर, नजदीकी बैंक जाकर उनसे सील लगवा के वेरीफाई करना है। किसी और के अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराना है। इलीगल फंडिंग होती है, कंप्लेंट फाइल करनी है। रिकवरी एजेंट अभद्रता करते हैं तो उनकी कंप्लेंट फाइल करनी है। साथियों, ये मान कर चलना, मैंने एक बात कही थी आपको, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरा फोन स्विच ऑफ है, लेकिन मुझे मालूम है जब फोन ऑन करूंगा आप ढेरों साथियों के फोन होंगे। लेकिन कभी कभी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि कई साथियों के मन में एक डर समाया हुआ है कि यदि अभी लोन सेटलमेंट नहीं किया तो आगे क्या होगा। तो याद रखिए, अगर मार्च में लोन सेटलमेंट नहीं हुआ तो अप्रैल में भी नहीं होगा, मई में कुछ चांस है, जून में इजी होगा, जून में नहीं होगा, सितंबर में होगा, सितंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा, और दिसंबर में भी नहीं हुआ तो फिर मार्च 2027 तो है ही ना। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि यदि आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं से व्यवस्था हो तो आपको मामले निपटाने चाहिए, तनाव कम करने चाहिए। लेकिन यह नहीं कि लोन सेटलमेंट करने के लिए कहीं 5%, 10% से पैसा उधार लेके आए। साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे आप शेयर भी करेंगे। और जिन साथियों ने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर नहीं भेजा है वह जितना जल्दी हो भेजे, मजबूत रहे, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।